बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सब दोस्तों को मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ और ये तैयार करना भी बहुत ही आसान है। तो देखते हैं किस रेसिपी में हमने किन किन चीज़ों को शामिल करना है। तो सबसे पहले मैंने लिए चावल 1 kg, प्याज 3 अदद, टमाटर 4 अदद, आलू 2 अदद, मटर 250 ग्राम, शिमला मिर्च 2 अदद, चुकंदर 1 अदद, अनार 1 अदद, लहसुन और अदरक का पेस्ट और कुकिंग ऑयल 1.5 कप। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने ऑयल को चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें कटी हुई प्याज शामिल कर देते हैं और अब इसी प्याज को मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक लाइट ब्राउन करेंगे। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें शामिल करते हैं टमाटर। तो फ्रेंड्स, एक बात आपने याद रखनी है कि प्याज़ों को बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है या बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, बल्कि सिर्फ लाइट ब्राउन करेंगे। अब हम इसमें शामिल करते हैं आलू और इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ मैंने हाफ kg मटर लिए थे और उसके दाने निकाल लिए थे। अब ये भी शामिल कर देते हैं। तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ऊपर से कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये अच्छे तरीके से नरम हो जाएं और फ्राई हो जाएं। तो 3 से 4 मिनट बाद इसको कवर उतारने के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिए। इसके अलावा तमाम मसाला जात जिनमें नमक, मिर्च, कूटी हुई सब्ज़ लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, इलायची पाउडर और धनिया पाउडर है, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। तमाम मसाला जात शामिल करने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद जो मैंने शिमला मिर्च काट के रखी थी ये भी शामिल कर देते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने 1 अदद अनार लिया था और उसके दाने निकाल लिए थे, ये भी शामिल कर देते हैं। तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें जो मैंने 2 लीटर पानी लिया था ये शामिल कर देते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके रख देंगे ताकि पानी हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। तो फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद पानी हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करते हैं चावल और इनको अब मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एक बात आपने और याद रखनी है कि इसमें आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। ये चुकंदर भी मैंने शामिल कर दिया है, इससे इसकी लुक और भी बेहतर हो जाएगी। अगर आप इसमें ज़्यादा चम्मच मारेंगे तो ये चावल टूट जाएंगे। इसके जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने हाफ़ टेबल स्पून चाइनीज़ सॉल्ट ये भी शामिल कर दी है, इससे इसकी खुशबू और जायका मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पानी जो मैंने 2 लीटर डाला था ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके रख देंगे और दम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रेंड्स, देखें बहुत ही प्यारी लुक और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाले इस्तेमाल किए थे और उसकी खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। तो फ्रेंड्स, देखें मेरे अल्लाह की शान जिसने हमें बेपनाह रहमतों, नेमतों और बरकतों से नवाजा। तो फ्रेंड्स, देखें इसमें आपको हर चावल अलग अलग नज़र आ रहा है, कोई यहाँ पे लेसदार नहीं है और ना ही चावल आपस में जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब बढ़ते अपनी फाइनल लुक की तरफ। तो फ्रेंड्स, देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हमारे जो
चाइनी राइस से ये तैयार हुए हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।